चलो नेक्स्ट। अच्छा, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान देना। जीपी रेशियो कंप्लीट हो गया, अब शायद नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। कल भी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, बाकी सारे रेशियो याद हो जाते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो में क्या दिक्कत है। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू डैश अपॉन नेट सेल इन 200। इसके ऊपर ये ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है समझना। एक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ सेल होता है, यहाँ सीओजीएस होती है, ये जीपी होता है। तो जो ये सीओजीएस है ना, एक तो ये कॉस्ट है या नहीं है कॉस्ट। हाँ, और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है, ठीक है। दूसरी चीज पीएल में आ जाओ, दूसरा पीएल में आ जाओ। पीएल में इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ यही वाला जीपी यहाँ ब्रॉट डाउन होता है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम्स ट्रीट करी जाती हैं। क्या, ऑपरेटिंग इनकम्स, और इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक प्रॉफिट निकल के आता है, इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। नहीं, नेट प्रॉफिट अभी और नीचे आएगा, नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा। आई रही है बात समझ में। तो यहाँ पर जब ऑपरेटिंग डाल रहे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या आता है ये, हाँ। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग रेशियो की जगह ऑपरेटिंग, तो तुम्हें सीधे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाना है, उसे ऊपर रखना है। आई बात समझ में। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ये आएगा वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। बट इस ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आएगा, ध्यान से देखना। एक तो ये वाली कॉस्ट सीओजीएस, और एक ये वाले एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताओ फॉर्मूला क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। आई बात समझ में, फॉर्मूला समझ आया। वहां से फॉर्मूला याद रखोगे, है ना। फॉर्मूले कभी भी अगर तुम्हें खाते याद है तो फॉर्मूले याद है ना। खाते फॉर्मूले ऐसे याद नहीं होते हैं, ठीक है। अभी तुमसे मैं अगर वो नहीं बताऊं और सीधे कहूं ना इसका फॉर्मूला ये है, तुम्हें याद रहेगा। अभी बीच में अभी तो नॉन ऑपरेटिंग की बात हो नहीं रही है ना, नहीं तो कई जगह नॉन ऑपरेटिंग जुड़ता है, कहीं ऑपरेटिंग जुड़ता है, कहीं नॉन ऑपरेटिंग घटता है, कहीं ऑपरेटिंग घटता है। कहां तक घटोगे इन चीजों को कि कब कहां क्या घटता है ना। खाते पता है तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब तुम्हें इतनी अगर बात समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जानकारी बताओ, वहीं ट्रीट करेंगे आगे। Calculate opening ratio from the operating ratio from the following information. Revenue from operation 2,60,000. सेल दे रखी है 2,60,000, आओ वही भरते हैं। सेल दे रखी है 2,60,000। आगे Revenue from operation return. रिटर्न्स कितनी है, 10,000. 10,000। यानी इसको सीधे 250 कह दूं भाई, 260 माइनस 10, 250 उधर सीधे हो गया। समझ आया, बात समझ आई। आगे Cost of revenue from operation is 1.5 lakh. 1.5 लाख, यानी ये सीओजीएस 1.5 लाख है। ठीक हो गया। इसका मतलब जीपी बताओ, जीपी की वैल्यू 2.5 माइनस 1.5, 1 लाख हो गई। ये 1 लाख है तो ये जीपी 1 लाख है। यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000. सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग को समझाता हूं अब यहाँ, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं इतने समझना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने ना मेरी आटा चक्की है मान लो, या कोई भी प्रोडक्शन करता हूं किसी भी चीज की, तो उस प्रोडक्शन में क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है, तो फैक्ट्री के अंदर तक के सारे खर्चे सीओजीएस में काउंट होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन जब माल फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन पैदा होने के बाद, जैसे ही माल पैदा हुआ, मान लो आटे की चक्की, गेहूं पीस कर आटा निकाला, आटा निकल के तैयार हो गया, बस वहीं तक के खर्चे यहाँ आते हैं, ध्यान रखना। आटा निकलने के बाद अब क्या काम बचा, पैकिंग वैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं।
आई बात समझ में? तो अब तुमने क्या नाम लिया एक्सपेंसेस का? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये ऑपरेटिंग है, समझ आ रही है सबको? क्योंकि बेचने तक के सारे खर्चे यहाँ आएंगे, अब माल बिकने तक के सारे खर्चे अब यहाँ आएंगे, पैदा होने तक के सीओजीएस, वहां से पैकिंग से लेकर बिकने तक पहुंचाने तक सारे खर्चे यहाँ आएंगे। अभी ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग के बाद फिर ये ऑपरेटिंग यहाँ ट्रांसफर होगा ये वाला, फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। वो साइड इनकम की होती है, क्रेडिट साइड। ऑल द इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, फर्क क्या है कि यहाँ ऑपरेटिंग ट्रीट करे हमने अभी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त होने के बाद अब नॉन ऑपरेटिंग भी जब मैं ट्रीट कर लूंगा तो मुझे शुद्ध लाभ मिल जाएगा। आई बात समझ में? नेट प्रॉफिट तब मिलता है। गॉट इट? अब क्वेश्चन हमारा कहां तक पहुंचा है? हमें मिल गई, ये मिल गया ना, जीपी तक मिल गया। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने बता रहे हो? 40,000। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000। बिल्कुल इसी के हैं ये, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000। फिर इतना ही दिया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ। मैंने क्या कहा? एक तो सीओजीएस 1.5 लाख, एक तो सीओजीएस 1.5 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ कितना है? 60,000। 40 और 20 60 पूरे ऑपरेटिंग है। ठीक है, 60,000 अपॉन नेट सेल 2.5 लाख। तो इसका हो गया 2,10,000 अपॉन 2.5 लाख। ऐसे ही दिखा रहे हैं, 210 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, 210 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100। आई बात समझ में? हाँ, फॉर्मूले रटे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। फॉर्मूले अगर खाता पता है मुझको ना, हाँ, तो सब याद रहेगा, सब निकल के आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हाँ। और प्रैक्टिस देखो, शुरू में थोड़ा परेशान करेंगे क्वेश्चन, लेकिन जब तुम इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन खुद से बना लो ना, तुम्हें मजा आने लग जाएगा। तुम खुद कहोगे यार एक और दो। हाँ भाई, नेक्स्ट फिर से ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा समझ ज्यादा आएगा। हाँ, अगर अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई होगी इस क्वेश्चन में, गुंजाइश दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ क्या कहते हो? ऑपरेटिंग रेशियो। देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल हो गई कितनी? 8 लाख। ठीक हो गया। आगे अच्छा, अब जब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई है ना, तो नेट सेल इक्वल्स टू क्या होता है भाई? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इसका मतलब जब सेल ही नेट सेल 8 लाख होता है तो आपको टोटल सेल पता है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? कितना? 2 लाख के। यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने हैं? 6 लाख के। एक ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है, किसी काम आ सकता है ये, अगर ऐसे दिया है इसने, नहीं तो 8 लाख से ही हमारा काम हो जाना था, है ना। अगर ऐसा कह रहा है तो कुछ काम आ सकता है। आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। देखो, सीओजीएस और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना बता रहे हो? 20%। किस पर है ये 20%? इस पर या उस पर? मैंने बताया था जब सीओजीएस पर गए तो सीओजीएस को 100 मानो, जब सेल पर गए तो सेल को 100 मानो, जब कुछ नहीं गए तो सेल पर है, तो हमेशा वो सेल पर है। ठीक है, तो ये 20 तो वो 100, ये 20 ये 100, तो ये कितना? 80। शाबाश, ये 80 20 100, उधर भी 100, बराबर बैलेंस रख के चलना है। आई बात समझ में? तो सीओजीएस 80 आ गई। मैं सीओजीएस निकाल सकता हूँ। हाँ, सीओजीएस इक्वल्स टू 8 लाख बट्टे 100 इंटू 80। 8 लाख बट्टे 100 इंटू 80 यानी 8 अट्ठे 64, 6,40,000। सीओजीएस कितनी आई? 640 की सीओजीएस आ गई। आई बात समझ में? आगे डेप्रीसिएशन 20,000। अब आ जाओ जरा सा तुम इधर पीएल अकाउंट में। ठीक है, जीपी कितना आया?
20% चाहिए नहीं वैसे हमको, ठीक है। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ की खर्चा है या नहीं है? कितना है? 20,000 डेप्रिसिएशन। आगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब मेरी एक बात समझना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, फिर मत कहना समझ नहीं आया है, अच्छे से समझना। बोले मेरी मशीनें चलती हैं, प्रोडक्शन हो रही है भाई, चक्की चल रही है, इंजन चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगा घिसी, वो तो बिल्कुल ऑपरेटिंग है भाई, मेरी चक्की पीस रहा था वो, है ना, उसी में घिसाई हुई है, ऑपरेटिंग खर्चा है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, मैंने अपनी कोई चक्की पुरानी थी, नई खरीद ली, पुरानी बेच दी, और कुछ 5-10 हजार का नुकसान हो गया मेरे को उसे बेचने में, तो ये खर्चा क्या मेरा ऑपरेशंस का खर्चा है? मतलब ये ऑपरेटिंग मानू या नॉन ऑपरेटिंग मानू? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा क्यों? चक्की तो मेरी वही बिजनेस ही चला रही थी, वो जिसे बेच रहा हूँ, कारण बताओ। क्योंकि वो बिजनेस के उससे नहीं बेच रहे हैं ना, आपका काम है कि वो बेचना, ना कि मशीन बेचना। शाबाश, मेरा जो धंधा है वो मेरा चक्की चलाकर उसका माल बेचना है, ये मशीन खरीदना बेचना मेरा धंधा नहीं है, यानी ये मेरे ऑपरेशंस नहीं है। इसका मतलब ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, तो यहाँ इसको डालेंगे नीचे, नॉन ऑपरेटिंग में आएगा ये, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने में काम आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में ये काम नहीं आएगा। अच्छे से बात आ गई समझ में? आगे फिर इसको एक्सक्लूड करना था, बस यही एक ट्रिक थी इसमें कि कहीं तुम इस खर्चे को इसमें ऐड ना कर दो, ठीक है। अगर तुमने ये खर्चा यहाँ ऐड कर दिया, आंसर बिगाड़ देगा। कितने हैं ये लॉस ऑन सेल? 10,000। देखो फर्क देखना, अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? एक तो सीओजीएस 6,40,000 प्लस कितना? प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं ये? 80। नहीं तो तुम 90 डाल दोगे वहां, यहाँ डालना कितना है? 80 डालना है, ना कि 90। आई बात समझ में? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। आई बात समझ में? तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नीचे क्या था? नेट सेल। नेट सेल कितनी है पता है हमको? 8 लाख की। तो 7,20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, आंसर चेक करो, इंटू 100, 8 नंबर 9 लाख। ओ क्या कह रहा हूँ? 90 कितना आया? 90%। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 90% की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। बात समझ आई होगी मेरे ख्याल से, हाँ ठीक हो गया। क्या हिलने लगे? टाइम कितना हो गया? तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ तो धैर्य मत खोना, ध्यान यहाँ लगाए रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो। ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 75%, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,000। सेल 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न 20,000 माइनस रिटर्न 20,000, यानी 480 नेट हो गया, है ना, ठीक हो गया। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कैलकुलेट सीओजीएस। क्या कहता है ये? सीओजीएस बता दोगे कोई? पहले खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बता दोगे कहीं से? क्वेश्चन इतना ही है और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बताओ, कोई दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सा कॉपी में हलचल करो, ट्राई करो जरा सा कि किसी तरीके से निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है? यानी सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100, यही होता है। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 75/100, सीओजीएस को सीओजीएस रहने दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 के हैं, बट्टा नेट सेल पता है 480 की, इंटू 100 हो गया। सीओजीएस निकल जाएगी, निकाल लो, गणित का इस्तेमाल करो।
ऐसों को ना सीधे मल्टीप्लाई मत करना है, पहले यहाँ इनको निपटा लिया करो। 25 3 75, 25 चक्को 100, अब आसान हो जाएगी। नहीं तो पूरा 75 मल्टीप्लाई करने चल देते हैं कई बार बच्चे ना, वहीं सटर पटर कर दो उसकी। इस 100 से भी ये अंडे काट दो, हैं? ठीक रहेगा। हाँ, इस 100 से वो अंडे निपटा लो। अब तुम्हारे पास इधर बचा 4800, उधर बचा 3, इधर 4 है, उधर उतना है। निकालो COGS की वैल्यू, अगर आंसर सही निकाल देते हो तो। बच्चों कैलकुलेशन भी बहुत स्लो है, स्पीड को नाम बढ़ा के रखना। वहाँ अकाउंट्स के पेपर में ना 3 घंटे में हल नहीं होंगे। कितना? 3 ठीक है आयुष? वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले निशांत ने दिया आंसर। बाकी निकालो भी, हाथ पैर मत छोड़ो, हाथ पैर नहीं छोड़ो भाई, निकालो। 3 20 आंसर परफेक्ट है। जो जो निकाल पाएगा समझ लो, निकाल भी दिया वो भी बहुत है, निकाल दो। हाँ, अब भी ये मत सोचना कि निकल जाए, निकाल दो, निकाल के देखो। तूने निकाल दिया करण, वेरी गुड। और इधर दिखा जरा, तू तेरे पे शक हो रहा है मेरे को, हैं? दिखा, मेरे को जिस पे शक होता है ना, गलत नहीं होता है। खाली कर देता है। मैं दिखाऊं इधर? हाँ, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले ये 4800 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके संग, और ये 4 जाएगा किसके संग? इन दोनों के संग मल्टीप्लाई होगा ये 4। आई बात समझ में? तो इधर कितना होगा? 48 × 3 कितना हो गया? 8 3 24, 4 4 3 12 13 14, 1,44,000, 14,400, 14,400 बराबर 4 COGS, क्या? प्लस 1,60,000। अब सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन? हाँ, अब सॉल्व हो जाएगी। इसको उधर फेंको, उसको उधर फेंको। क्लियर है?